हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आइए हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो 22 ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 23, देखो, मेसर्स कृष्णा ब्रदर्स के निम्न व्यवहारों की योजनांचा प्रविष्टियां करो। ठीक है, देखो, कहता 50,000 मूल्य की मशीन है जिसपे 12% की दर से आपको क्या लगाना है, डिप्रिसिएशन। सुनो, हम पहले आपको ना वर्किंग नोट कराएंगे, फिर साइड में जर्नल एंट्री। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट क्यों करोगे सर, जरूरी है। देखो, कहता है 50,000 मूल्य का हमने मशीन दी है जिस पे डिप्रिसिएशन कितना लगाना है आपको, 12% पर एनम के हिसाब से, यानी पूरे साल में 12%। तो हमने आपको बताया है डिप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए, नॉन कैश एक्सपेंस होता है और इससे फिक्स असेट्स का वैल्यू, टेंजिबल असेट्स का वैल्यू कमता है। तो देखो 50,000 का मशीन है, क्या परसेंट लगाओगे, 12%, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ जाएगा, कैंसिल करो, 12.60 यानी 6,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा, 6,000। अच्छा सर, ये फार्मूला होता है क्या, आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं, साधारण ब्याज, मूलधन गुना समय गुना दर, बस वही है। तो डिप्रिसिएशन का फार्मूला कुछ नहीं होता, जो आप लोग बचपन में पढ़े वही। देखो, जितना ओरिजिनल कॉस्ट ले लो, जितना रेट है वो, कितने दिनों के लिए, टाइम को लेना है, बात खत्म है, यही होता है। ठीक, तो यहाँ टाइम पूरे साल का है, तो हम लोग 12 से गुना करो, 12 से भाग करो, उतना ही आएगा, इसलिए नहीं किए। आ जाओ इधर जर्नल एंट्री में लिखेंगे। ठीक है, पहले का क्या होगा, अब देखो डिप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, असेट्स मशीनरी पे, और ये हमारे लिए नॉन कैश एक्सपेंस है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखोगे, डेबिट में, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, कैश नहीं, असेट्स का वैल्यू कमता है, यानी मशीनरी अकाउंट, बताओ कितना, 6,000 हो गया। इसके बाद है हमारा महेश। देखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश 20,000, जो अब इंसॉल्वेंट हो गया और पैसा नहीं आया। महेश से प्राप्त होने वाले 20,000 अप्राप्त हैं क्योंकि वह दिवालिया हो गया। सुनो, जब हम किसी को पैसा देते हैं, सामान वामान बेचते उधार पे, और पैसा रिकवर नहीं होता, तो वो डूब जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। अब यहाँ क्या लिखा, दिवालिया हो गया, कौन, महेश। अब इंसॉल्वेंट क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट, दिवालिया। दिवालिया उसको बोलते हैं जिसका लायबिलिटी ज़्यादा होगा और असेट्स कम है। यानी मान लिया हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है और हमारे पास संपत्ति कम है, और हम इस कर्जे का भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो इसका लीगल प्रोसेस होता है ना, तो हम जाएंगे कोर्ट, कोर्ट में पूरा असेट्स लायबिलिटी सब डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, भाई हमको इंसॉल्वेंट घोषित करो। क्यों, क्योंकि हमारे जो लायबिलिटी है, हमारा असेट्स उसके बराबर में नहीं है, तो अच्छी बात है, कर्जा सज जाएगा हमारा इधर नहीं। फिर क्या होता है जानते हो, अब फ्यूचर में आपको कोई लोन वोन नहीं देगा, पब्लिक नोटिस करना पड़ता है, इस नाम का व्यक्ति, हमारे नाम से नोटिस निकलेगा, कहाँ, प्रचार में, ऐड में, पेपर में, जिस नाम का व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, इसको अब कोई लोन वोन कुछ नहीं देगा, देगा तो तू जान। समझ गए, दिवालिया ये चीज़ होता है, यानी कर्जा ज़्यादा है हमारे ऊपर और असेट्स हमारा कम है, होता है ना, बिजनेस लॉस में जाए, लॉस में जाए, तो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है ना, इंस्टॉलमेंट हो गया है, जिससे हमारा 20,000 डूब चुका है। तो देखो क्या होगा, डूब गया यानी बैड डेप्ट्स है, क्या है हमारा, बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स। तो बैड डेप्ट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट, है ना। और किसके यहाँ, महेश के यहाँ, तो महेश का खाता आप क्या करोगे, हम बंद करेंगे। ठीक है, महेश है ना, हाँ, महेश अकाउंट कितना, 20,000, इंस्टॉलमेंट हो गया, जिसके कारण अब ये पैसा हमको रिकवर नहीं होगा, तो अब क्या करोगे, लॉस हो गया, तो किस नाम से लिखते, बैड डेब्ट्स के नाम से। ठीक है, 3 हो गया ना ना ना, 3, हाँ ठीक है। देखो लिखता क्या है, गत वर्ष जो राशि 5,000 अप्राप्त में लिखी गई थी वह प्राप्त हो गई, एन अमाउंट ऑफ 500 विच वॉज रिटन ऑफ एज ए बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। अब देखो कहता है क्या, पिछले साल जो बीत गया, उस साल हमने एक बैड डेब्ट्स के नाम से रिकॉर्ड किए थे, यानी 500 रुपये माने थे कि डूब गया, लेकिन करंट ईयर, चालू वर्ष में क्या हो गया, पैसा आ गया, होता है। तो पैसा जब आए तो हमारे धंधे में क्या होगा, कैश बढ़ेगा, तो लिखो कैश अकाउंट डेबिट। असेट्स है हमारा, जी सर। और बताओ ये पैसा कहाँ से आया, जो पिछले साल डूब गया था, यानी बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट।
इनकम हो गया हमारे लिए, हाँ लिखिए कितना 500। तीसरा के बाद है चौथा, चौथा है कहता है सोहन जिसके पास 10,000 रुपये लेने थे दिवालिया हो गया, केवल रुपये में 50 पैसे प्राप्त हुआ। आओ इसका वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट नंबर 4 का देखो। सोहन है जिसके यहाँ कितना बाकी था 10,000, जिसके यहाँ बाकी था 10,000, ये अब इंस्टॉलमेंट हो गया, दिवालिया हो गया है ना, दिवालिया हो गया इंस्टॉलमेंट, यानी असेट्स कम है और लायबिलिटी ज़्यादा। अब ये पैसा हमको रिकवर नहीं हो रहा पूरा, लेकिन इसमें से कुछ पैसा आ रहा है। मतलब पैसा क्या, देखो क्या लिखता है, आगे पढ़ो। कहता केवल 1 रुपये में कितना, 1 रुपये में 50 पैसा आता है, 1 रुपया में 50 पैसा, 1 रुपये में 50 पैसा। तो टोटल कितना बाकी है 10,000, तो 10,000 को आप 50 पैसे से गुना करो, रिकवर होगा, और जो नहीं आया वो क्या हो जाएगा हमारे लिए बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो यानी 5,000 हमारा रिकवर हो गया और 5,000 हमारा बैड डेब्ट्स हो गया, बैड डेब्ट्स। बस अब देखो इसका एंट्री क्या होगा, सोहन से पैसा आ रहा है तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट, कंपाउंड एंट्री होगा। अब बताओ कैश में कितना आ रहा है 5,000, बैड डेब्ट्स कितना, अकाउंट डेबिट 5,000 और 2 किसके यहाँ, सोहन के यहाँ, तो सोहन से अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट कितने से 10,000 से। समझ में आ गया। कहता है 1 रुपया में 50 पैसा आ रहा है, 1 रुपये में 50 पैसा आ रहा है, तो 1 रुपया में 50 पैसा डूब जा रहा है, 50 पैसा आ रहा है 58। इसी तरह टोटल बाकी हमारा 10,000, 10,000 में 50 पैसा 50 पैसे के हिसाब से आ जा रहा है, यानी 5,000 आ जा रहा है और डूब कितना रहा 5,000, यानी आधा डूब जा रहा है, आधा रिसीव हो रहा है। वर्किंग नोट 4 हो गया। 5 में देखो अगर ज़रूरत होगा तो करेंगे। कहता है सोहन, हाँ हो गया। लिखता क्या है, चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, डिपॉजिटेड इन नेक्स्ट डे, दूसरे दिन बैंक में जमा हुआ, चेक प्राप्त हुआ लेकिन जमा कब। देखो मोहन से चेक रिसीव हुआ था आज, लेकिन जमा हुआ कब, अगले दिन में। तो पहले रिसीव का करो और पेमेंट का कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, जिस दिन रिसीव होता है उस दिन हमारे पास ही रह जाए तो चेक इन हैंड के नाम से लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। अब किससे आया, टू मोहन। देखो कितना 10,000 का कितना लिखेंगे 10,000। ठीक है, और इसको जमा हुआ है कब, दूसरे दिन। तो दूसरे दिन का अगर आप एंट्री करिएगा तो ऐसे जरूरी नहीं है करना, यहाँ करिएगा तो। अब देखो चेक इन हैंड हमारे पास से चला गया कहाँ, बैंक, तो बैंक में बढ़ेगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कहाँ है, इसी का एंट्री करने के लिए, केवल दूसरे दिन जमा हुआ कितना 10,000। अब देखो चेक इन हैंड को हम डेबिट किए थे असेट्स मान के, तो डेबिट हुआ था, बढ़ा था, और मोहन से पैसा आया था इसलिए से क्रेडिट किए, और इसी चेक को हम बैंक में जमा कर रहे हैं। तो अब हमारे पास से चेक चला गया, यानी ख़त्म हो गया, कम हो गया, तो इसको क्रेडिट कर दिया और कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक का बैलेंस हमारा बढ़ेगा। तो ये था हमारा एंट्री। क्वेश्चन नंबर 23 का सारा हो चुका है ख़त्म। ठीक, तो अगर आपको समझ में आता, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करना है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं कब, फिर अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।